परमेश्वर का स्तुति हो। अच्छा चरवाहा बने इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा उद्देश्य ये प्रोग्राम इसलिए मैंने शुरू किया है कि हम हर एक व्यक्ति, पास्टर होगा, बिशप होगा, संडे स्कूल टीचर होगा, या घर का लीडर होगा, या बिजनेस में अच्छा लीडर होगा, आप कोई भी काम करते हो, हम हर एक व्यक्ति, आप और मैं, और अच्छा लीडर बने। काफ़ी साल पहले जॉन मैक्सवेल, मैंने उनको 2 बार मिला है। जॉन मैक्सवेल ने अपना किताब में उसने 21 बात बताया है एक अच्छा चरवाहा का ज़िंदगी में, सेवकाई में, जीवन शैली में होना चाहिए। थोड़ा जल्दी बताऊं तभी 21 पूरा कर सकते हैं हमारे समय के अंदर। नंबर 1, कैरेक्टर। सुनिए भैया, आप पास्टर हो, संडे स्कूल टीचर हो, बिशप हो, या घर का पिताजी हो, बड़ा भाई हो, कैरेक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट क्वालिटी यू मस्ट हैव। कैरेक्टर, अच्छा स्वभाव बनाते जाएं। नंबर 2, कैरिस्मेटिक। बाकी लोगों को मिलने के वक्त उनको थोड़ा अट्रैक्ट करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। पास्टर हो, कोई भी हो। हमारा पास एक आदमी काम करता, सेवकाई करता था। वो किसी का घर में नहीं जाएंगे, नहीं, वो बोलता था सब लोग मेरे पास आए, मैं नहीं जाएंगे। इसलिए जब उसने चार्ज लिया था 3 विश्वासी थे, नहीं 15 विश्वासी था। जब वो जा रहा था 3 विश्वासी हो गए थे। क्यों? देयर इज नो कैरिस्मेटिक क्वालिटी इन हिम। कैरिस्मेटिक बनाएं, आप बना सकते हैं। जो कुछ बोला हुआ है आप बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, कमिटमेंट होना चाहिए। आपको एक समर्पण होना चाहिए। चर्च का जिम्मेवारी है, इस चर्च को मैं डबल करेंगे। पिछले हफ्ता में मैं बेंगलोर में प्रचार कर रहा था। मैंने उधर आया हुआ पास्टर लोगों से बोला, पास्टर सेमिनार था, मैंने बोला आप कोशिश करें आपका चर्च डबल हो जाए। ये बहुत मुश्किल है, कर्नाटका में बहुत मुश्किल है। कहाँ मुश्किल नहीं है? मैंने उनको उदाहरण बताया, फलाना जगह पर जहाँ हो नहीं सकता है उधर डबल हो गया। आपको भी एक कमिटमेंट रहे, बड़ा करना है, अच्छा चरवाहा बनना है। नंबर 4, कम्युनिकेशन। आपको कोई व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रचारक लोग, वो प्रचार करने के वक्त कुछ समझ में नहीं आता है, वो सरल विषय को भी कठिन विषय बना करके प्रचार करेगा। लेकिन दूसरा किसी का खूबी है, जितना भी कठिन विषय हो वो बहुत सरल भाषा में बताएगा। कम्युनिकेशन स्किल बनाएं। नंबर 5, आपको कॉम्पिटेंस होना चाहिए। बाकी लोगों का मुकाबला में आना है, मुकाबला करने के लिए नहीं, बराबर आना है। अगर बिल्कुल हम अच्छी तरह प्रचार कर सकता है, मैं क्यों ना करूं? अगर दिनकरन अंकल अच्छी तरह प्रचार कर सकता है, मैं क्यों ना करूं? आपको भी एक कॉम्पिटेंस होना चाहिए। नंबर 6, करेज होना चाहिए। एक विश्वास होना चाहिए, आई कैन डू। अरे मैं करेंगे, कहाँ मुश्किल है, मन नहीं, मैं जाएंगे। यू मस्ट बी अ करेजियस पर्सन। नंबर 7, आपको फोकस होना चाहिए। आप जिस काम करते हो उधर आपका फोकस, आपका दृष्टि, आपका निशाना वही होना चाहिए। क्या है आपका निशाना? मैंने एक जगह पर प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, उधर एक कलीसिया मेरे को हैंड ओवर कर रहा है। कलीसिया में 40 लोग हैं। एक आदमी ने बोला है मैं चार्ज लेने के वक्त 40 है, मैं उधर से 3 साल के बाद हटने के वक्त भी 40 होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। गलत बात, क्यों ना 80 क्यों ना करें? हैव ए फोकस। नंबर 8, आपको डिसर्नमेंट होना चाहिए। एक लीडर हो, डिसर्नमेंट होना चाहिए। डिसर्नमेंट का मतलब है उद्देश्य क्या है। जो कोई आपका पास आता है, मिलता है, जुड़ता है, कोई लड़की पास्टर से बात करें, उनको ये विचार होना चाहिए, डिसर्नमेंट होना चाहिए। कोई पैसा लेने के लिए आया है, डिसर्नमेंट होना चाहिए, ये पैसा वापस करेगा कि नहीं। हमारा एक पास्टर साहब एक जगह पर प्रचार करने के लिए गया, उसका चर्च में 5000 लोग थे, 5000 रुपया था, तो किसी ने उठा कर लेके गया। मैं उनका उधर जाने का वक्त देखा है कि हिसाब में 5000 रुपया है, एक भी रुपया नहीं है। आपको डिसर्नमेंट होना चाहिए। नंबर 9, आपको जेनरोसिटी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, किसी का मदद करने का। सबका मदद हम नहीं कर सकता है। हो सकता है आपका साथ का पास्टर साहब बीमार है, जाकर मदद करें। हो सकते है उनका बेटी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कॉलेज में जाने का। कोई आकर बोलता है मेरा बेटी को MBBS के लिए भेजना है,
मेरे को पैसा दे दो। नहीं यार, कम से कम आप कंप्यूटर क्यों ना सीखें। नहीं, उसने MBBS के लिए, अरे आपके पास इतना पैसा नहीं है, या नर्सिंग के लिए भेजें। लेकिन हम जेनरोसिटी होना चाहिए। नंबर 10, आपको इनिशिएटिव होना चाहिए। कोई काम करने के लिए इनिशिएटिव शुरू करने के लिए, ये काम किसी ने इधर नहीं किया है, हम क्या करें। जब मैं कटरा वैष्णो देवी में प्रचार करने के लिए गया था, किसी ने पर्चा उधर नहीं बांटता था, कभी नहीं बांटा, लेकिन मैंने जाकर के बांटना शुरू किया। सवेरे से लेकर शाम तक इनिशिएटिव। मैंने मैगजीन शुरू किया, इनिशिएटिव। मैंने अडल्ट एजुकेशन शुरू किया है, इनिशिएटिव। मैंने फिल्म मिनिस्ट्री शुरू किया, इनिशिएटिव। आपको भी जब परमेश्वर आपको अगुवाई करने के वक्त एक इनिशिएटिव करने का, शुरुआत करने का आपको दिल होना चाहिए। 11 बात, लिसनिंग। हालेलुया। आप अच्छी तरह प्रचार करने का तरीका यही है, सुनने से। लिसन, आप अच्छी तरह सुनना चाहिए। जो आपका विश्वासी है उनका बात सुनना चाहिए। आपके पास सिर्फ आप प्रचार करने वाला ही नहीं होना चाहिए, बात करने वाला ही नहीं होना चाहिए, दूसरे जो बात करता है वो भी सुने। लिसन देन टॉक। नंबर 12, पैशन होना चाहिए। मैंने कल बताया था आपको, उस काम में अब रुचि होना चाहिए। काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए, गाना लीड करने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना बांटने के लिए, या कृषि करने का, कुछ भी हो, पैशन होना चाहिए। 13, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको हमेशा एक शुभ विचार होना चाहिए। कुछ लोग नेगेटिव है ना ही। वो एक उदाहरण बोलूं, एक आदमी को एक शू कंपनी अफ्रीका में एक जगह पर भेजा। उसने जहाज़ में, पानी का जहाज़ में जाकर उतरा, और 3-4 दिन के बाद उसने एक टेलीग्राम भेजा अपना कंपनी को, इधर किसी के पास जूता नहीं है, इसलिए हमारा जूता का बिजनेस यहाँ नहीं चलेंगे। वो कंपनी ने उनको वापस बुलाया। और दूसरे एक आदमी को भेजा, उसने पानी का जहाज़ में जाकर के उतरा, और दूसरा दिन उसने टेलीग्राम भेजा है, जल्दी नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 500 जूता भेजो, क्योंकि इधर किसी के पास जूता नहीं है, हम जूता बेच सकता है। समझ में आ गया है? पॉजिटिव एटीट्यूड। अरे इधर कोई मुश्किल नहीं है कलीसिया स्थापित करना। नंबर 14, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। समस्या आएंगी ज़िंदगी में। आप बनी इसराइल जन, उन लोग मिस्री जगह से जाने के वक़्त समस्या आया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कलीसिया स्थापित हुआ है प्रेरितों का काम है। सबसे पहले समस्या आया है, बोला इधर हमारा महिलाओं को छोड़ देते हैं, वो अपने महिलाओं को देखते हैं। प्रॉब्लम विल कम, यू मस्ट बी ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मैन, वुमेन। नंबर 5, रिलेशनशिप होना चाहिए। सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, ऐसा एक रिलेशनशिप होना चाहिए। काफ़ी पास्टरों को, चर्च बहुत बड़ा है तो मुश्किल है, लेकिन अपना साथियों का काम नाम जाना चाहिए। आप अच्छा व्यक्ति है तो उनका परिवार का भी नाम जाने, कौन सा क्लास में पढ़ता है जाने। रिलेशनशिप, चर्च बहुत बड़ा है तो मुश्किल है, मुझे मालूम है, नहीं तो जानना चाहिए रिलेशनशिप। नंबर 16, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अच्छा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई बात में हार गया तो भी उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 17, सिक्योरिटी। आपको खुद एक सिक्योरिटी फीलिंग होना चाहिए, और आपके साथ काम करने वाला को भी सिक्योरिटी फीलिंग होना चाहिए। आप समझ लो, एक एम्प्लॉयर है, उसका ऑफिस में, उनका ऑफिस में जो काम करते हैं उनको विश्वास होना चाहिए मेरा मालिक मेरा देखभाल करेगा, मेरे को बेकार गुस्सा करेगा, मेरे को डिसमिस नहीं करेगा। सिक्योरिटी फीलिंग। जब मैं काम करता था, मेरा ऑफिस में काम करता था, अभी नहीं जाते, 2004 से मैं नहीं जाता हूँ। कभी कभी कोई लड़की मेरे साथ काम करने के लिए, बाकी सब लोग जाने के बाद बैठेंगे, कभी कभी सेकंड सैटरडे छुट्टी है, वो आकर के काम करेगा। उनको सिक्योरिटी फीलिंग था। इनसिक्योरिटी फीलिंग कभी भी कोई लड़की को या कोई काम करने वाला व्यक्ति को नहीं हुआ है। 18वां बात, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको खुद डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर बाकी लोगों के लिए कानून है 9 बजे आना है, आप भी 9 बजे पहुंचना है।
नहीं तो उनको मालूम होना चाहिए कमरा में बैठ के 9 बजे काम करते हैं। मेरे साथ काम करने वालों को पूछे ऑफिस में, उनको लोग सब बोलेगा हम जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा पीजी का काम करते हैं। आपको सेल्फ डिसिप्लिन, सवेरे उठने का टाइम, शेव करने का टाइम, खाना खाने का टाइम, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। नंबर 19, आप एक सर्वेंट होना चाहिए। डोंट बी ए बॉस बट बी ए सर्वेंट। ए सर्वेंट लीडर होना चाहिए। लीडर अच्छा चरवाहा, ए सर्वेंट लीडरशिप होना चाहिए। नंबर 20, टीचेबिलिटी। आप हमेशा आपको सिखा सकता है। आपका साथ काम करने वाला भी आके बोल सकता है ब्रदर सिस्टर आपने जो काम किया सही नहीं है। यू मस्ट हैव ए टीचेबिलिटी स्पिरिट इफ़ यू वांट टू बी ए बेटर लीडर। सीखने का काफ़ी लोग नहीं हैं, वो घमंडी है, वो गर्व से भरा हुआ है। टीचेबिलिटी। 21, जॉन मैक्सवेल बोलता है विजन होना चाहिए। एक विजन। क्या है आपका विजन? मैं आपसे पूछता हूँ आपका विजन क्या है? हमारा पड़ोसी अपना घर बेचना चाहते हैं, मैं खरीदने के लिए चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों को वो घर मिले। मेरे पड़ोसी, हमारे घर को आने वाला सड़क 8 फुट का है, मैं 2 फुट और बढ़ाने के लिए चाहता हूँ। मेरा बिजनेस 1 साल में बिक्री 1 साल में 1 करोड़ रुपया है, मैं उसको डबल करने के लिए चाहता हूँ। हमारे बिजनेस को हम एक ब्रांच शुरू करने के लिए चाहता हूँ। हमारे सेवकाई में, हमारे चर्च में अभी इस वक्त 200 लोग हैं, क्यों ना हम 500 बनाएं आगने वाला 2 साल के अंदर। बहुत आसानी है। हर एक व्यक्ति, काफ़ी साल पहले परमेश्वर ने मुझे ये बोझ दिया है, ये स्लोगन दिया है, मैंने मेरे भाई लोगों को दे दिया। इट इज़ माई ड्यूटी टू गेट ए स्ट्रैटेजी एंड गिव इट टू माई पीपल। मैंने उनको तरीका, काम करने का तरीका ढूंढ करके परमेश्वर से हासिल करने के बाद बांटना है। या मेरे को परमेश्वर सिखाएगा, नहीं तो कोई दूसरा संस्था से मैं सीखेगा। मैंने दूसरा संस्था से सीखा है। पास्टर सेमिनार में जाने के वक्त यह स्लोगन मैंने सुना, मैंने इधर आकर के हमारा संस्था का स्लोगन बनाया, लेट एवरी बिलीवर प्रोड्यूस अनदर बिलीवर, लेट एवरी पास्टर प्रोड्यूस अनदर पास्टर, लेट एवरी चर्च प्रोड्यूस अनदर चर्च, एवरी ईयर विद द हेल्प ऑफ गॉड वी विल डू इट। जो दूसरा कई मिशन उससे मेरे को मिला है, मैंने उसको डबल किया है, थोड़ा और ताज़ा करके भाई लोगों को बताया है। क्या है? सरल भाषा में बताया। हर एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को बनाए हर साल में। कौन सा मुश्किल है? 12 महीने के अंदर 365 दिन के अंदर क्या एक व्यक्ति दूसरा एक व्यक्ति को नहीं जी सकते है? हर एक पास्टर दूसरा पास्टर को जन्म दे दे, हर एक पास्टर दूसरा पास्टर को तैयार करें बाइबल स्कूल में भेजने के लिए। हर एक चर्च हर एक साल में एक दूसरा चर्च को सब। आपको मालूम है हमने एक ही साल में डबल हुआ था, 23,000 लोगों को हमने बपतिस्मा दिया था। आपको भी एक विजन होना चाहिए। ये 21 क्वालिटी आपके अंदर, मेरे अंदर बढ़ते जाएं, अच्छा चरवाहा बने। आमीन।